नमस्कार दोस्तों, अनसुनी दिव्य कथाएं में आपका स्वागत है। ऐसा कई बार होता है कि हम किसी दुविधा में फंस जाते हैं और हमें किसी की राय की ज़रूरत पड़ती है। उस समय हम अपने आसपास के लोगों से सलाह मशवरा करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। कई बार उनकी राय हमें सही रास्ते का मार्ग दिखाती है, तो कभी कभी और ज़्यादा हमारे नुकसान का सबब बन जाती है। अगर आप माता पिता, भाई बहन, सच्चा दोस्त आदि निस्वार्थ रिश्तों को छोड़ दें जो आपको सही राय ही देते हैं, तो बाकी अधिकतर समाज के और वर्क प्लेस के लोगों से सलाह ले ज़रूर, लेकिन अपना विवेक भी बनाए रखें, क्योंकि कई बार ऐसी सलाह देने वालों का स्वार्थ भी उनकी सलाह में छुपा हुआ होता है। इसलिए सुने सबकी, लेकिन माने अपने विवेक और अंतरात्मा की। एक बार एक आदमी अपने छोटे से बालक के साथ घने जंगल से जा रहा था। तभी रास्ते में उस बालक को प्यास लगी और उसे पानी पिलाने उसका पिता एक नदी पर ले गया। नदी पर पानी पीते पीते अचानक वह बालक पानी में गिर गया और डूबने से उसके प्राण निकल गए। वह आदमी बड़ा दुखी हुआ और उसने सोचा कि इस घने जंगल में इस बालक की अंतिम क्रिया किस प्रकार करूं। तभी उसका रोना सुनकर एक गिद्ध, सियार और नदी में से एक कछुआ वहां आ गए और उस व्यक्ति से सहानुभूति व्यक्त करने लगे। आदमी की परेशानी जानकर सभी अपनी अपनी सलाह देने लगे। सियार ने लार टपकाते हुए कहा, ऐसा करो, इस बालक के शरीर को इस जंगल में ही किसी चट्टान के ऊपर छोड़ जाओ, धरती माता इसका उद्धार कर देगी। तभी गिद्ध अपनी खुशी छुपाते हुए बोला, नहीं, धरती पर तो इसको जानवर खा जाएंगे। ऐसा करो, इसे किसी वृक्ष के ऊपर डाल दो, ताकि सूरज की गर्मी से इसकी अंतिम गति अच्छी हो जाएगी। उन दोनों की बातें सुनकर कछुआ भी अपनी भूख को छुपाते हुए बोला, नहीं, आप इन दोनों की बातों में मत आओ। इस बालक की जान नदी में गई है, इसलिए आप इसे नदी में ही बहा दो। और इसके बाद तीनों अपने कहे अनुसार उस आदमी पर जोर डालने लगे। तब उस आदमी ने अपने विवेक का सहारा लिया और तीनों से कहा, तुम तीनों की सहानुभूति भरी सलाह से मुझे तुम्हारे स्वार्थ की गंध आ रही है। सियार चाहता है कि मैं इस बालक के शरीर को ऐसे ही जमीन पर छोड़ दूं ताकि वह उसे आराम से खा सके, और गिद्ध, तुम इस बालक के शरीर को किसी पेड़ पर रखने की सलाह इसलिए दे रहे हो ताकि इस सियार और कछुए से बचकर तुम आराम से दावत उड़ा सको। और कछुआ, तुम नदी के अंदर रहते हो, इसलिए नदी में अपनी दावत का इंतजाम कर रहे हो। तुम्हारी सलाह के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं इस बालक के शरीर को अग्नि को समर्पित करूंगा, ना कि तुम्हारा भोजन बनने दूंगा। यह सुनकर वो तीनों अपना छोटा सा मुंह लेकर वहां से चले गए। दोस्तों, हम यह नहीं कह रहे हैं कि हर व्यक्ति आपको स्वार्थ भरी सलाह देगा, लेकिन आज के इस प्रतिस्पर्धी युग में अगर हम अपने विवेक की छलनी से किसी सलाह को छान ले तो शायद ज़्यादा सही होगा। हो सकता है कि आप लोग मेरी बात से पूरी तरह सहमत ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं आज के युग में ये भी तो सही है कि मेरे नज़दीक रहते हैं कुछ दोस्त ऐसे जो मुझ में ढूंढते हैं गलतियां अपनी। तो दोस्तों, यह थी आज की हमारी प्रेरक कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस प्रकार की अन्य अनसुनी दिव्य कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। राधे राधे।